लेकिन सीएम साहब अपने लिए अब शीश महल बनाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि केंद्र से पैसा नहीं मिलता है, केंद्र सरकार को हमेशा दोष देने का काम करते हैं, लांछन लगाने का काम करते हैं, लेकिन मीडिया के सामने कभी नहीं बतलाते हैं कि किस मद में कितना पैसा बकाया है, क्या चरित्र है इनका, इसी सरकार का क्या चरित्र है। कथनी कुछ है, करनी कुछ है। भाजपा टेंडर की बैठक के दिन या उसके बाद भी इस शीश महल का हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश पे जगह जगह धरना प्रदर्शन के माध्यम से सड़कों पर उतर करके विरोध करने का काम करेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री जी का एक सेटअप है, उसके लिए भवन चाहिए, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। और जो वर्तमान भवन है, कभी आपको प्रवेश जरूर किए होंगे, यदि अवसर मिले तो आप देखेंगे कि भवन खुद अपने आप में आलीशान है, सारी सुविधाएं वहां पर पर्याप्त है। ठीक है, बहुत पुराना हो गया, अब नए भवन का निर्माण करें, लेकिन नए भवन में इस प्रकार से जनता की गाढ़ी कमाई को लूट करके, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके आप शीश महल बनाएंगे, विदेशों से शीशा मंगा करके, विदेशों से टाइल्स मंगा करके, विदेशों से सामग्री मंगा करके ये आलीशान भवन बनाएंगे। झारखंड की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। इस प्रकार से हम कहना चाहते हैं कि हर वो बात बोलते सभाओं में जाकर के जनता को लुभाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में आते आते वो सारी बातों को भूलने का काम करते हैं। मैं इस प्रकार की कार्य का विरोध करता हूं और जब तक शीश महल बनेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस शीश महल का विरोध करेगा, जनता के बीच जाकर के ये बतलाने का काम करेगा कि मुख्यमंत्री जी का क्या सोच है। झारखंड की जनता एक बार नजदीक से देखने का काम करे, जानने का काम करे। ये जो टेंडर हुआ उसका पूरी कॉपी हम लोगों के पास है, मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूं, उसकी कॉपी है, सारे दस्तावेज है, उसके आधार पर इन सारी बातों को बोलने का काम कर रहा हूं। इसको सरकार के लोग झुठला नहीं सकते हैं। झारखंड जैसे राज्य में इस प्रकार का कार्य करके जनता को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो कभी माफी योग्य नहीं है। जनता माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हम लोग कहां रोक रहे हैं? नहीं, हम लोग को बड़े भवन में रहने का शौक नहीं है। मैं जिस गांव में पैदा लिया हूं, मेरा नानी घर उड़ा में, हम लोग बैलगाड़ी से आते थे नानी घर, आज उसी गांव में रहता हूं, उसी गांव में रह करके पूरे प्रदेश के लोगों से मिलता हूं, जहां गांव के भी लोग आते हैं, बहुत सारी जगहों से आते हैं। वो हम लोग के शौक में दूर दूर तक